स्टार्ट करते हैं। VXN Limited issued 50,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹8 per share। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी हमने प्रीमियम मंगाया है, अलॉटमेंट पर भी मंगाया है, फर्स्ट कॉल पर भी मंगाया है, और बैलेंस हमने सेकंड कॉल पर मंगाया है। अब जो सेकंड कॉल का बैलेंस है उस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसमें प्रीमियम भी तो नहीं मंगाया। तो चलो पहले हम लिखते हैं गिवन 50,000 शेयर हमने 10 रुपए के 10 + 8 पर हमने इशू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, तो 50,000 shares were issued at ₹10 + 8। एप्लीकेशन पे हमने कुछ कॉल किया, अलॉटमेंट पे कुछ कॉल किया, और फर्स्ट कॉल पे कुछ कॉल किया, और सेकंड कॉल पर भी हमने पैसे मंगाए। ठीक है, एप्लीकेशन पे ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, तो 2 + 2। अलॉटमेंट पे ₹6 इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम, तो 3 + 3। फर्स्ट कॉल पे ₹5 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, तो 4 + 1। तो फाइनल कॉल पे कितना मंगाया होगा? 4 3 7 और 2 9, ₹1 इसका, और 3 4 5 6 ₹2 प्रीमियम के। तो इस तरह से हमने 10 + 8 टोटल मंगाया होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके बाद द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, गोपाल a shareholder holding 200 shares did not pay the allotment money। ठीक है, तो गोपाल के पास 200 शेयर्स थे, होल्डिंग लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब ये उसके पास थे, 200 शेयर्स थे गोपाल के पास, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, तो गोपाल के 200 शेयर पे क्या हुआ है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। गोपाल के 200 शेयर पर कॉल इन एरियर हमें रिकॉर्ड करनी है। फिर इसके बाद एंड माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। तो माधव जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने अपने सारे के सारे पैसे अलॉटमेंट पर ही दे दिए। तो माधव के पास 400 शेयर्स थे, इसने कॉल इन एडवांस पे कर दी। कॉल इन एडवांस में कितने रुपए दिए होंगे बेटा? 4 + 1 ₹5, 1 + 2 ₹3, यानी ₹8 एडवांस में अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए हैं। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। गोपाल के शेयर हम अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल के शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट हो रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई जा रही है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है कृष्णा, इसके पास 100 शेयर हैं, और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, तो हमने गोपाल के शेयर यानी 200 शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर दिए। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, तो यहाँ पर भी एक होल्डर है कृष्णा, उसने अपने 100 शेयर की फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो फर्स्ट कॉल पे एक और कॉल इन एरियर होगा कृष्णा का 100 शेयर पे। फिर गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो गिरधर एक और होल्डर है, उसके पास 300 शेयर्स हैं, तो गिरधर ने अपने 300 शेयर की कॉल इन एडवांस पे कर दी फर्स्ट कॉल के साथ। ठीक है, अब आफ्टर फर्स्ट कॉल इमीडिएटली क्या हुआ? कृष्णा के शेयर्स भी फोरफीट हो गए, और गोपाल के शेयर्स भी फोरफीट हो गए। गोपाल के शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफीट करने हैं, और कृष्णा के शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Krishna's shares were forfeited immediately after the first call. Second and final call was made afterwards and was duly received। ठीक है, तो पहले हम सेकंड कॉल पे जो पैसे आए हैं पूरे आ जाएंगे, तो पहले हम सेकंड कॉल तक की एंट्रीज कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अलॉटमेंट पे एक होल्डर ने 400 शेयर की एडवांस दी है, एक होल्डर ने 200 शेयर का एरियर किया है, और उसके शेयर फोरफिट हो जाएंगे।
आफ्टर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल पे एक एडवांस आया है, सेम एक एरियर हुआ है, तो फर्स्ट कॉल के बाद भी एरियर वाले के शेयर्स फोरफीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने पैसे आएंगे? 50,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगाए, तो 2 लाख रुपए हम रिसीव कर लेंगे, 2 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन से हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो एप्लीकेशन डेबिट होगा 2 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए फेस वैल्यू के, तो 1 लाख रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में, और बाकी बचे हुए 1 लाख चले जाएंगे प्रीमियम में। अब आते हैं अपनी अलॉटमेंट की तरफ, तो अलॉटमेंट पे पैसे ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। तो कितने पैसे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे? हम मंगाएंगे 6 रुपए 50,000 शेयर्स पर, तो 50,000 शेयर्स पर 6 रुपए यानी 3 लाख रुपए। फिर शेयर कैपिटल के कितने हो गए? आधे पैसे हो गए 1,50,000, और SPR के भी 1,50,000। चलो, अब बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक में जब पैसे आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 200 शेयर के पैसे नहीं आए, और 400 शेयर के फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे भी आ जाएंगे। चलो, तो हमें दोनों रिकॉर्ड करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर भी रिकॉर्ड करनी है, तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, कॉल्स इन। अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कॉल्स इन एडवांस भी बन रही हैं, तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज होगी कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा? 3 लाख रुपए से। कॉल्स इन एडवांस कितने से क्रेडिट होगा? तो 400 शेयर के कितने रुपए एडवांस में आ चुके हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 8 रुपए। 400 शेयर पर 8 रुपए एडवांस में आ चुके हैं, यानी 3200 रुपए एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, हाँ, 3200 रुपए एडवांस में आ चुके हैं। कॉल्स इन एरियर कितनी की हुई है? 200 शेयर की कॉल्स इन एरियर हुई है, और कितने रुपए नहीं आए होंगे? 6 रुपए नहीं आए होंगे, 6 मांगे हैं ना, तो 6 रुपए नहीं आए, तो कॉल्स इन एरियर में कितने जाएंगे? 200 शेयर पर 6 रुपए यानी 1200। तो बैंक में कितने आए होंगे? 3,000 प्लस 3,00,000, 3,200 माइनस 1200, 3,02,000 बैंक में रिसीव हुए होंगे। ये एंट्री बेटा सबको क्लियर है? यस बोलो सर। बच्चों, सबको क्लियर एंट्री है? चलो, अब क्या करना है हमें? अब हमें अलॉटमेंट के बाद जो हमारा 200 शेयर वाला जो होल्डर था उसके शेयर फोरफिट करने हैं आफ्टर अलॉटमेंट ही। तो अब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे और इन 200 शेयर्स को फोरफिट करेंगे। चलो, क्या एंट्री होगी फोर फीचर की? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? 200 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, जितने रुपए हम मांग चुके हैं फेस वैल्यू के। कितने रुपए मांग चुके हैं? हमने तो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगी है, तो कितने रुपए मांगे हैं? 3+2, 5 रुपए मांगे हैं सिर्फ, तो 5 रुपए, 200 इंटू 5, 1,000 रुपए से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। ये समझ में आया बेटा? जो पैसे हमने मांगे हैं वो भी फेस वैल्यू वाले, बस उतने से ही शेयर कैपिटल डेबिट होगा। चलो,
अब हमें चेक करना है कि कहीं कोई प्रीमियम की पेमेंट तो पेंडिंग नहीं रह गई। तो हाँ, अलॉटमेंट पे जो एप्लीकेशन पे प्रीमियम आया था वो तो रिसीव हो चुका था, तो उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो अलॉटमेंट का प्रीमियम था वो रिसीव नहीं हुआ, उसको भी हम क्या करेंगे, अब उसको भी डेबिट कर देंगे साथ में। तो SPR अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे, 200 शेयर पर 3 रुपए रिसीव नहीं हुआ, तो 600 रुपए से SPR भी डेबिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर कितना था इस 200 शेयर का, चेक करो, ये रहा 1200 रुपए था, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और बाकी पैसे क्या कर लिए, शेयर फोर फीचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए। कितने फोर फीचर में ट्रांसफर हुए, 200 शेयर पे कितने थे, माइनस कर दो 1600 में से 1200, तो 400 रुपए शेयर फोर फीचर में हमने ट्रांसफर कर दिए, यानी 400 रुपए हमने उसके जब्त कर लिए। ये एंट्री क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो, अब अलॉटमेंट के बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉल मंगानी है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो क्या एंट्री होगी हमारी, एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, याद रखो 50,000 में से 200 शेयर कैंसिल हो चुके हैं, तो बचे कितने हो गए 49,800, सिर्फ 49,800 की ही फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी। फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है हमारी टोटल 5 रुपए की। जो शेयर कैंसिल कर दिए उनसे पैसे क्यों मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे। तो सिर्फ 49,800 शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल मांगी जा रही है। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 49,800 इंटू 4 रुपए, और प्रीमियम में 49,800 इंटू 1 रुपया, तो 49,800 प्रीमियम के अंदर 49,800 इंटू 5, तो 2,49,000, और यहाँ पर आएगा 1,99,200। ठीक है, चलो अब बैंक की एंट्री पर आते हैं वापस। बैंक में पैसे आएंगे फर्स्ट कॉल के। अब फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब बैंक में पैसे आए तो हमें पता चला कि एक होल्डर ने अपने 100 शेयर पे पैसे नहीं दिए, इसका मतलब फिर से कॉल्स इन एरियर्स होने वाली है। तो कॉल्स इन एरियर्स को हमने डेबिट कर दिया। फिर इसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और एक और होल्डर ने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस कर दिया। एक और होल्डर ने कॉल्स इन एडवांस कर दिया, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा यहाँ पर, 2,49,000 से। कितना कॉल्स इन एडवांस हुआ नया वाला, तो चेक करते हैं। तो 300 शेयर इंटू 3 रुपए, सेकंड कॉल 3 रुपए की है, 300 इंटू 3 रुपए एडवांस में आ गई। ठीक है, तो 300 शेयर पर 3 रुपए एडवांस में आ गई, यानी 900 रुपए एडवांस में आ गई। अब देखते हैं कितने शेयर पर कितने रुपए एरियर में रह गए। तो 100 शेयर के पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल पे, 100 इंटू 5 रुपीज, टोटल 5 रुपए मांगे हैं, तो 100 इंटू 5 रुपीज, 500 रुपए एरियर में रह गए। अब एक चीज और याद करो कि एक होल्डर था, उसने अपने सारा पैसा एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट पे, क्या वो पैसे देगा अब, नहीं, वो फिर से पेमेंट क्यों करेगा। तो अब जो उसका जो एडवांस था वो भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो उसकी कॉल्स इन एडवांस को अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इस एंट्री में। तो एक और कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगी। कितने शेयर्स थे वो, चेक करो,
400 शेयर पे 8 रुपए एडवांस में थे, 400 शेयर पर 8 रुपए। तो अब उसका एडवांस यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। 400 शेयर पर क्या 8 रुपए? नहीं, सिर्फ 5 रुपए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 रुपए ही ड्यू हुए हैं फर्स्ट कॉल पर। बाकी जो 400 इंटू 3 रुपए होगा वो सेकंड कॉल पर किया जाएगा। तो ये हो गया 2000 रुपए। तो कितना आया बैंक में? 249 माइनस 247, 2,47,400 रुपए ये बैंक में रिसीव हो गया। कोई डाउट बेटा इस एंट्री में? बोलो बच्चों, इस एंट्री में कोई डाउट? ये जो हमने कॉल्स इन एडवांस doubt, sir. डेबिट किया है, हाँ, ये जो कॉल्स इन एडवांस डेबिट किया है इसका अमाउंट समझ में आ गया ना? तो हमने टोटल 3200 रुपए कॉल्स इन एडवांस में डाला था, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 2000 रुपए ड्यू हुए हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2000 डेबिट किया है यहाँ पर। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हुई 100 शेयर की, हमने इनको भी फोरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फोरफीचर की फिर से एंट्री आएगी। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 100 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, कितने से डेबिट होगी? जितने पैसे मांग चुके हैं। तो फर्स्ट कॉल तक हम फेस वैल्यू के 9 रुपए मांग चुके हैं, तो 9 रुपए से डेबिट हुआ, यानी 900 से। अब कितना एसपीआर रिसीव नहीं हुआ? तो 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए का एसपीआर था? 1 रुपए का था। तो 100 शेयर पर 1 रुपए का एसपीआर रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल पर। 1 मिनट, सॉरी, हाँ, 100 इंटू 1, 100 रुपए का एसपीआर रिसीव नहीं हुआ, तो इसको डेबिट कर दिया टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कौन सा कॉल्स इन एरियर्स? ये वाला। 500 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो बाकी कहाँ चले जाएंगे इसके? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में 500 रुपए इसके भी चले गए। ठीक है, अब शेयर फोरफीचर टोटल कितना हो गया? 500 ये और प्लस 400 ये, तो टोटल 900 रुपए हो गए। और टोटल कितने शेयर्स फोरफिट हो गए? 200 प्लस 100, 300 शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकंड कॉल की। तो सेकंड कॉल की एंट्री स्टार्ट करते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। अब सेकंड कॉल कितने रुपए की थी? सेकंड कॉल हमारी चेक कर लेते हैं, 3 रुपए की थी, 1 + 2। तो सेकंड कॉल पे हम 3 रुपए मंगा रहे हैं। तो अब कितने शेयर्स बचे? अब बचे 49,700 शेयर्स इंटू 3, 49,700 इंटू 3, तो 1,49,100 रुपए हम मंगा रहे हैं। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 49,700 इंटू 1 रुपए से 49,700 रुपए, और यहाँ पर 49,700 इंटू 2, 99,400 से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सारे के सारे पैसे हमने जो मांगे हैं वो सारे पैसे हमने रिसीव कर लिए। तो सिंपल सी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, पूरे के पूरे 1,49,100 रुपए रिसीव हो गए हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। तो जो भी कितने शेयर बचे हैं फोरफिटेड, हमारे पास 300 शेयर्स हैं, इनको हमने 9 रुपए पर शेयर पर रीइश्यू कर दिया। तो अब 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे? 300 शेयर पर 9 रुपए आएंगे, यानी 2700 रुपए। और हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो शेयर
फोरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का, 300 शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 300 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। अब फोर फीचर में कितने थे, 900 रुपए थे, 500 ये वाले और 400 पहले के। 900 में से 300 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 600 रुपए। ये 600 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो एक और लास्ट एंट्री होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 रुपए। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट बेटा, समझ में आया सबको?